मोदी सरकार ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड से जुड़े कई नियमों में बदलाव करने जा रही है। अब आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसों की जरूरत पड़ने पर एटीएम के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अभी तो पैसे निकालने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है, क्लेम करना होता है, तब जाकर पैसे बैंक अकाउंट में पहुंचते हैं। नहीं तो ऑफलाइन आवेदन करने जाओ तो इसकी प्रक्रिया और लंबी और मुश्किल हो जाती है। फिर एटीएम से पीएफ का पैसा कैसे निकलेगा? इसके अलावा ईपीएफ में कर्मचारी की ओर से मौजूदा 12% के अंशदान यानी कि जिसको आप कंट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं, उसको भी बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अब ये वाला मामला क्या है, सब कुछ आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो मनी टॉक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले एटीएम से पैसा निकालने वाली बात से कहानी की शुरुआत करते हैं। असल में भारत में पीएफ खातों का संचालन ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने ईपीएफओ 3.0 को शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत केंद्रीय श्रम मंत्रालय कर्मचारियों के पेंशन कंट्रीब्यूशन और डेबिट कार्ड के समान एक एटीएम कार्ड जारी करने पर विचार कर रहा है। खास बात तो यह है कि इस कार्ड से ईपीएफओ मेंबर्स भविष्य में पीएफ का पैसा सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे। अब कैसा होगा ये एटीएम कार्ड, ये जानिए। देखिए, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डेबिट कार्ड के जैसा ही ईपीएफओ कार्ड होगा। इसे ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड कहा जाएगा। इस कार्ड का इस्तेमाल एटीएम पर बैंक डेबिट के समान करने ईपीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए किया जा सकता है। अब मोदी सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा, ये भी जानिए। असल में कर्मचारी संगठनों की तरफ से पीएफ विड्रॉवल की प्रक्रिया को और लचीला बनाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। इसी के चलते सरकार ने ये कदम उठाया है। अब आपके फायदे की बात यानी ईपीएफओ 3.0 से क्या फायदा होगा? नए बदलाव से कर्मचारियों को जरूरत के वक्त तत्काल पैसे मिलने और रिटायरमेंट के लिए भी सुरक्षित रकम मिलने के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा। इसके अलावा एटीएम कार्ड के इस्तेमाल से पीएफ खाता धारकों को न लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा और न पैसे निकालने के लिए वेट करना होगा, वो तुरंत ही पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब सबसे अहम बात यानी कब से इस योजना की शुरुआत हो रही है, यानी कब से ये योजना जो है लागू हो। तो ईपीएफओ 3.0 के तहत ये सुविधा जो है मई-जून 2025 तक चालू होने की अनुमान, जिससे ईपीएफओ ग्राहकों के लिए सुविधा में और सुधार हो जाएगा। अब बात करते हैं ईपीएफ कंट्रीब्यूशन पर। ईपीएफ में कर्मचारी की ओर से मौजूदा 12% के अंशदान यानी कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाने पर विचार चल रहा है। देखिए, करंटली कर्मचारी अपने मूल वेतन, महंगाई भत्ते और रिटेनिंग भत्ते का 12% योगदान करता है, जिसमें 8.33% वेतन पेंशन फंड में और बाकी का बचा यानी 3.67% ईपीएफ में जाता है। इसके अलावा पेंशन में भी इजाफा होने की बात कही जा रही है। अब ये वाला मामला क्या है, इसको भी समझिए। देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारी जो हैं वो पीएफ कंट्रीब्यूशन पर लगी सीमा हटा सकते, जबकि एम्प्लॉयर्स का जो योगदान है 12% पर स्थिर रहेगा। इस बदलाव का असर पेंशन राशि पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए पेंशन अंशदान जो है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो भी 8.33% पर ही स्थिर रहेगा। देखिए, पेंशन राशि तभी बढ़ेगी जब सरकार पीएफ कटौती के लिए वेतन सीमा को बढ़ा देगी, जो वर्तमान में यानी करेंटली 15,000 रुपए पर निर्धारित है। अटकलें हैं कि मोदी सरकार इस सीमा को बढ़ाकर यानी जो 15,000 वाला जो सीमा है उसको 21,000 रुपए कर सकते। हालांकि कर्मचारियों के अधिक योगदान से उन्हें 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बनाने में भी मदद। हालांकि ईपीएफओ मेंबर्स को वॉलंटरी पीएफ यानी जिसको कि आप वीपीएफ के नाम से जानते हैं, उसका विकल्प चुनकर अधिक योगदान करने की भी अनुमति देता है। कर्मचारी अपने अनिवार्य यानी 12% योगदान से अधिक पीएफ कटौती की मांग कर सकते हैं। अधिकतम बीपीएफ योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 100% तक हो सकता है, जिसमें मूल योगदान के समान ब्याज दर भी शामिल हो सकती है। अब जाते जाते पीएफ फंड से किस किस काम के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं, यह एडिशनल जानकारी आपके लिए। देखिए, अगर आपको घर खरीदना हो या घर बनवाना हो, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना हो या होम लोन का पेमेंट करना हो, घर की मरम्मत करानी हो या शादी ब्याह का मामला हो, तो आप इन वजहों के चलते आप पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। बता दें, पीएफ विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वो 1 महीने के बाद पीएफ अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। पीएफ में जमा
बाकी का जो 25% हिस्सा है उसको जॉब छूटने के 2 महीने के बाद में निकाला जा सकता है। अब हमने आपको पीएफ से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां थी उससे आपको रूबरू करा दिया है। ईपीएफओ 3.0 के बारे में भी तमाम जानकारियां दे दी, कार्ड कैसे बनेगा उसके बारे में बता दिया है। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।